दिल्ली में आम लोगों का हाल बेहाल, मास्क पहनकर निकलने पर हुए मजबूर। स्मॉग में पूरी तरह गुम दिखा इंडिया गेट, काफी करीब पहुंचने पर ही दिखा अक्स, यातायात में रही मुसीबत। दिल्ली में स्मॉग का क्रिकेट मैच पर भी असर, हैदराबाद त्रिपुरा के बीच रणजी मैच में नहीं फेंकी जा सकी कोई गेंद। आज भी मौसम खुलने के इंतजार में खिलाड़ी। पड़ोसी राज्यों से धुंध से दिल्ली बेहाल, मनाही के बावजूद पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही है पराली। सामने आया सैटेलाइट तस्वीरों से धुंध का सच, पंजाब के ऊपर धुएं का सबसे ज्यादा गुबार। दिल्ली में प्रदूषण ने 17 साल का तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली सामान्य से 16 गुना ज्यादा प्रदूषित, सुबह से ही छाई राजधानी में धुंध। दिल्ली वाले हर रोज सोख रहे हैं 40 सिगरेट के बराबर धुआं, अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायतें 25% तक मरीज बढ़े। आनंद विहार इलाके में PM10 का लेवल 1619 और PM 2.5 का स्तर 818 रिकॉर्ड किया गया। मंदिर मार्ग और पंजाबी बाग का बुरा हाल। केजरीवाल का बयान, बोले दिल्ली सरकार के पास धुआं हटाने की तकनीक नहीं, ऑड इवन से नहीं मिलेगी राहत। आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ बैठक के बाद केजरीवाल ने रखी पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग। दिल्ली के सिटी फोर्ट में एक जोड़े को शख्स ने गोली मारकर खुद को भी मारी गोली, तीनों एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, एक चश्मदीद पुलिस हिरासत में। दिल्ली में पहाड़गंज में एक होटल में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, पीड़ित के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर गन पॉइंट पर किया गया गैंगरेप। रेप के दौरान पीड़ित का अश्लील वीडियो भी बनाया। गैंगरेप में 8 लोग शामिल, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने जारी किया JNU के गायब छात्र नजीब अहमद की तलाश में विज्ञापन, बीते 22 दिनों से गायब है नजीब। दिल्ली SIT ने नजीब गुमशुदगी मामले में ABVP के छात्रों अंकित, सुनील, प्रताप और अर्नब चक्रवर्ती को जारी किया नोटिस, 4 घंटे तक तीनों छात्रों से की गई पूछताछ। यूपी के बरेली के एक होटल में शराब के नशे में युवती का हंगामा, 2 युवकों के साथ कमरे में मौजूद थी युवती। युवती के साथियों और पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन पर बिगड़ी बात, युवती ने गुस्से में होटल के रिसेप्शन पर भी की तोड़फोड़। इलाहाबाद में 3 बहनों पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से किया हमला, गंभीर रूप से झुलसी युवतियां अस्पताल में भर्ती, हमलावर फरार। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के दौरान बुजुर्ग महिला जली, 85% तक झुलसी महिला फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश बड़वानी में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बैंक में कर्ज वसूली का नोटिस मिलने के कारण था परेशान। यूपी के हापुड़ में NH9 पर बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार परिवार को बंधक बनाकर लूटा, मारपीट के बाद महिला के जेवर, कार और 20,000 की नकदी लेकर फरार लुटेरे। यूपी के हापुड़ में NH9 पर विकलांग ई-रिक्शा चालक से बदमाशों ने लूटा ई-रिक्शा, हजारों की नकदी छीन, रिक्शा चालक के मुंह पर फेंका तेजाब। लातेहार में झारखंड जनमुक्त परिषद का एक उग्रवादी गिरफ्तार, उग्रवादी ब्रह्मदेव यादव से एक अमेरिकन राइफल, 5 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद। दिल्ली में स्मॉग के चलते जनता का बुरा हाल, परिवार के लिए मास्क खरीदने वालों की बाजार में लगी भीड़। दिल्ली पूरी रात दिल्ली में छाए रही भयानक धुंध, विजिबिलिटी रही बहुत कम। धुंध के चलते मोगा में हुआ हादसा, खड़े ट्रक से टकराए 5 वाहन, 12 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के रायसेन में सत्र न्यायालय के मालखाने से हथियार लूटने की कोशिश, 5 नकाबपोश बदमाशों ने चौकीदार को बनाया था बंधक। धौलपुर में जमीन को लेकर रंजिश में एक शख्स ने 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचला, एक शख्स की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। भरतपुर में रोडवेज और लोक परिवहन सेवा के कर्मचारी भिड़े, 2 लोगों को आई गंभीर चोट, स्टैंड पर बसें खड़ी करने को लेकर है विवाद। राजस्थान के करौली में चोरों ने 2 दुकानों के तोड़े ताले, उड़ाया लाखों का माल। कश्मीर में अलगाववादियों के स्कूल जलाने की से जलाकर रची जा रही है अशिक्षा की साजिश, पत्थर चलाने से नहीं मिलेगी तरक्की। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के क्रिकशेरा घाटी में सुबह 7:30 बजे से फायरिंग। पाकिस्तान की ओर से पुंछ सेक्टर से 5 पोस्टों को बनाया गया निशाना, BSF ने भी दिया करारा जवाब।
बुल्ढाना रेप कांड की पीड़िता को फडणवीस सरकार ने दी 2 लाख की मदद। गिरफ्त में आए 15 आरोपियों में 11 पुलिस हिरासत में, 4 को जेल भेजा गया। बुल्ढाना के आश्रम शाला रेप कांड में एक पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, स्कूल का हेडमास्टर और लिपिक फरार। उड़ीसा के रायगढ़ में स्निफर डॉग के साथ जांच के दौरान फटा विस्फोटक, बाल बचा स्निफर डॉग। रायगढ़ में बम स्क्वाड ने बारूदी सुरंग को भी किया नष्ट, टला बड़ा हादसा। लुधियाना के करीब नकाबपोश बदमाशों ने जलाई एक दुकान, सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। पूर्व फौजी की खुदकुशी मामले में 2 करीबी दोस्त पुलिस हिरासत में, आखिरी वक्त में रामकिशन के साथ मौजूद थे जगदीश और राजकुमार। ट्रायल में ही फेल हुई दिल्ली मेट्रो की स्वचालित ट्रेन, रेड सिग्नल के बाद भी नहीं थमी रफ्तार, सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से हुई टक्कर। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अब ऊर्जा सचिव पर छिड़ी जंग। केजरीवाल ने कहा, एलजी ने अनुमति लेकर नियुक्ति नहीं करने पर कृष्णा सैनी को हटाया। केजरीवाल का आरोप, दिल्ली में रची जा रही है बिजली के दाम बढ़ाने की साजिश, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जिंदा जलाया गया युवक मनमीत के अंतिम संस्कार में भगवंत मान के पहुंचने का विरोध, घर वालों ने बैरक लौटाया। दिवाली के बाद फिर महंगाई का झटका, 89 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल तो 86 पैसे प्रति लीटर बढ़ी डीजल की कीमत। पर्रिकर का वन रैंक वन पेंशन पर अहम बयान, कहा सिर्फ 5% पूर्व सैनिक के मामले लंबे, सरकार जल्द सुलझाएगी समस्या। जमीयत उलेमाए हिंद महासचिव महमूद मदनी का बयान, कहा भारत में मुसलमान बाई चॉइस रहता है, ना कि बाई चांस। छठ पर्व में खरना का प्रसाद खाने पटना के सीएम हाउस पहुंचे सूबे के राज्यपाल, भारी संख्या में आए लोग। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी पहुंची सीएम निवास। सिल्वर जुबली समारोह में शिवपाल अखिलेश की दूरियां फिर हुई उजागर, भावुक शिवपाल यादव सीएम अखिलेश को दिखाया आईना। शिवपाल ने मन से उठाया मंत्री पद से अपनी बर्खास्तगी का मुद्दा, बोले कितनी बार भी बर्खास्त कर लो, काम करता रहूंगा, नहीं बनना चाहता सीएम। कितना त्याग लेना चाहो, यहाँ तक कि अगर खून मांगे वो खून भी दे दे, मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना है। शिवपाल ने विरासत में मिलने वाले बयान को दोहराया, कहा मेरा ये बयान अखिलेश को लगा खराब, पर सच्चाई यही। अखिलेश के बेहतर काम के जवाब में शिवपाल का बयान, कहा मैंने भी राजस्व विभाग में बहुत काम किया, मेरा योगदान भी किसी से कम नहीं। शिवपाल का अखिलेश पर तंज, कहा मुझे पद की चाहत नहीं, लेकिन पद उसी के पास रहना चाहिए जिसके मन में त्याग की भावना हो। सीएम अखिलेश ने चाचा शिवपाल पर मंच से बोला सीधा हमला, कहा कुछ लोगों को पार्टी बिगड़ने के बाद ही आएगी समझ। रजत जयंती समारोह में अखिलेश ने तलवार भेंट करने के बाद प्रजापति को बोला, उपहार में मिली है तलवार, इसे ना चलाऊं, ये कैसे संभव। हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें। शिवपाल के विरासत वाले बयान का अखिलेश ने अपने अंदाज में दिया जवाब, बोले पार्टी में सभी का योगदान, लेकिन मैं इम्तिहान देने को हूं तैयार। मंच पर लालू ने अखिलेश शिवपाल की दूरियां मिटाने की पहल की, हाथ पकड़कर दोनों को गले लगाने की कोशिश, पर अखिलेश ने चाचा के छुए पैर। लालू यादव ने अपने भाषण के बीच अखिलेश को मंच पर बुलाया, दी नसीहत, यूपी में विजय के लिए दौड़ाएं समाजवादी रथ, लेकिन बुजुर्गों का करे सम्मान। लालू यादव ने कहा समाजवादी सम्मेलन में मारपीट की रही है परंपरा, लेकिन शिवपाल और अखिलेश को साथ लाकर दिखाया, कोई मनमुटाव नहीं। लालू ने कहा यूपी में आरजेडी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बोले सपा के लिए करूंगा सेक्टर सभाएं। लालू ने की भोपाल एनकाउंटर जांच की मांग, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी बीजेपी को घेरा, कहा मुलायम के कार्यकाल में भी हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक। यूपी में मिशन 256+ के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की सहारनपुर से शुरुआत, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने देवी दर्शन पर फोड़ा नारियल। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा जल्द प्रदेश को मिल जाएगी गुंडा राज से निजात। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मायावती पर भी साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी है खाई तो बीएसपी को बताया कुआं। अमित शाह ने किया सवाल, 3 तलाक का मुद्दा उठाने पर क्यों मची है तौबा,
बोले मुस्लिम महिलाओं को मिले अधिकार, खत्म हो 3 तलाक। अमित शाह का राहुल पर पलटवार, कहा आपकी दादी के समय से लटका था OROP, जनता गुमराह नहीं होगी। मायावती ने एसपी और बीजेपी में अंदर ही अंदर मिली भगत का लगाया आरोप, बोली एसपी का महागठबंधन जनता से छलावा, सेक्युलर होने का नाटक कर रहे हैं मुलायम। बीजेपी और एसपी के बीच अंदर खाने मिली भगत का आरोप लगा, मायावती की मुलायम मुसलमान वोट में सेंध लगाने की कोशिश, एसपी ने किया पलटवार। समाजवादी पार्टी कुनबे की जंग में मायावती का कटाक्ष, बोली अखिलेश पास समर्थक एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की करेंगे कोशिश। मायावती ने कहा एसपी की महागठबंधन की कोशिश, उसके हथियार डालने का सबूत, महागठबंधन करने से उसकी हार निश्चित। मायावती ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, बोला यूपी में लूट खसोट की सरकार, राज्य सरकार के पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं। महापर्व छठ में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, दोपहर बाद से घाटों पर लगेगी व्रत करने वालों की भीड़। राजधानी दिल्ली में भी छठ की छठा, यमुना के घाटों पर पूजा की रौनक। देवघर में छठ पूजा पर शहीदों को श्रद्धांजलि, तिरंगे रंग में रंगा घाट। असम के बोगईगांव में छठ पूजा की धूम सजाए गए घाट। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुस्लिमों ने भी छठ पूजा पर श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए घाट, अपने अपने इलाकों की छठ पूजा समिति के सदस्य हैं। दिल्ली में कल क्रॉस सोसाइटी ने किरण रिजिजू की मौजूदगी में वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट 2016 की पेश, रिपोर्ट में आपदा के निपटने के तरीके बताए। मिलिट्री से रिटायर्ड ट्रेन डॉग्स को गोद लेने के लिए दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल में आयोजन, अब तक 2 डॉग्स लिए जा चुके हैं गोद, 6 नवंबर को भी जारी रहेगा कार्यक्रम। इम्फाल में 6,343 लोगों को हियरिंग एड बांटकर बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यक्रम। जोधपुर के उमेद स्टेडियम में 64वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज, अभिनेता बच्चन रहे उद्घाटन के मौके पर मौजूद। टेस्ट मैच के लिए तैयारी में टीम इंडिया ने राजकोट में बहाया पसीना, इंग्लैंड के साथ 9 नवंबर को होगा टेस्ट मैच। गुड़गांव में बॉक्सर विजेंदर ने लॉन्च किया फिटनेस ऐप, खुद एक्सरसाइज कर लोगों को देंगे सेहत की सीख। अगले महीने दिल्ली में बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे विजेंदर, एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिखे सचेत, जरूरी उपायों के साथ पटाखों पर लगाना चाहिए प्रतिबंध। राजकोट में केक काटकर विराट कोहली ने मनाया अपना 28वां बर्थडे, अनुष्का भी थी साथ। डोनाल्ड ट्रंप की जनसभा में पिस्तौल की खबर, सीक्रेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रंप को मंच से तुरंत हटाया, नेवाडा में प्रचार कर रहे थे ट्रंप। हिलरी क्लिंटन ने फ्लोरिडा के पेनब्रुक में किया चुनाव प्रचार, वोट डालने की अपील, फ्लोरिडा के वोट हो सकते हैं निर्णायक। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हिलरी की सभा में पहुंची सिंगर केटी पेरी, स्टेज पर मचाया धमाल। 8 नवंबर को होना है अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव में बॉलीवुड के गाने की धूम, काला चश्मा पर थिरक रहे हैं लोग। ट्रंप टावर के भीतर पहुंचा आज तक ट्रंप के एडवाइजर और पूर्व मिस इंडिया मनस्वी के साथ चुनाव पर की चर्चा।